Hey everyone, welcome to our podcast where we break down important health topics in a simple way. In this episode, we are diving into migraines, what causes them, how to manage them, and what you can do to prevent them. Let's get started. सर माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन एक तरह का सिर का दर्द होता है जो नॉर्मल हेडेक से डिफरेंट होता है और दिमाग की एक तरफ या पूरे दिमाग में होता है। नॉर्मल सिर दर्द और माइग्रेन में क्या अंतर है? माइग्रेन भी एक तरह का सिर दर्द है जिसके साथ वॉमिटिंग, नोजिया या और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और जो काफी देर तक रहता है। क्या माइग्रेन सिर्फ बड़ों को होता है या बच्चों को भी हो सकता है? माइग्रेन जो है वो बड़ों को भी हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है। इनफैक्ट छोटे बच्चों में भी माइग्रेन पाया गया है। माइग्रेन होने का क्या रीजन है? माइग्रेन होने के कई कारण हैं। इसमें मानसिक तनाव, स्ट्रेस, जेनेटिक फैक्टर्स और बहुत सारे और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से ये एक तरह की बीमारी है जो लोगों को होती है। कौन कौन से सामान्य ट्रिगर माइग्रेन अटैक ला सकते हैं? माइग्रेन अटैक के पीछे बहुत सारे ट्रिगर हो सकते हैं। उनमें से सबसे कॉमन है मानसिक तनाव या स्ट्रेस होना। दूसरा है अगर आप ठीक से नहीं सोते हैं, बहुत ज़्यादा स्लीप या बहुत कम स्लीप, ये दोनों ट्रिगर कर सकते हैं। तीसरा है कि कुछ खाने के पदार्थ जैसे कि चॉकलेट हो गई, कैफीन हो गई या चीज़ हो गई, ये सब भी ट्रिगर कर सकते हैं माइग्रेन को। चौथा हो कि बहुत ठंडी हवा एकदम चेहरे पे लगे या बहुत तेज गंध कोई आए तो भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। माइग्रेन का अटैक कितनी देर तक रहता है? माइग्रेन जो है, ये जो सिरदर्द होता है, ये कई घंटों से लेके कई दिन तक रह सकता है। 2 से 3 दिन तक आम माइग्रेन रहता है। क्या माइग्रेन सिर्फ सिरदर्द का नाम है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये माइग्रेन सिर्फ सिरदर्द का नाम नहीं है। माइग्रेन के साथ पूरे शरीर में चेंजेस आते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, फटीग और फोटोफोबिया, मतलब लाइट को देख के भी चंझा जाना, ये सब माइग्रेन के साथ देखे जाते हैं। क्या माइग्रेन किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है? नॉर्मली माइग्रेन एक स्टैंड अलोन बिनाइन डिसऑर्डर है जो दर्द के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीजें नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको एकदम बहुत तेज सिर में दर्द हो तो आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको लगे माइग्रेन रेगुलर माइग्रेन की तरह नहीं है, इसके पीछे कारण और भी हो सकते हैं। क्या माइग्रेन का कोई परमानेंट इलाज है? कई चीज़ों का कोई परमानेंट इलाज नहीं होता और वैसे ही माइग्रेन का भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना, दवाई टाइम पे खाना, कम स्ट्रेस रखना, ठीक से सोना और नॉर्मल घर का खाना खाना, ये सब चीज़ें हैं जिससे आप माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। माइग्रेन आने पर तुरंत क्या करना चाहिए? माइग्रेन आने से पहले यूजली जिनको माइग्रेन होता है उनको पता चल जाता है कि मुझे माइग्रेन आने वाला है। उससे पहले उनको थोड़ा नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है और प्रोमोनिटरी सिम्टम्स, मतलब कि पता चल जाता है कि मेरे को अब सिर में दर्द होने वाला है, वो होता है। अगर ऐसा हो तो फौरन आप एक शांत जगह पे जाएं, लेट जाएं, थोड़ा अंधेरा कर लें जिससे कि आपको लाइट से प्रॉब्लम ना हो और रेस्ट करें। साथ में आप एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, ये सब कर सकते हैं जिससे आप कई लोगों को फायदा होता है। क्या योग और ध्यान, मेडिटेशन माइग्रेन को ठीक कर सकती है? हाँ, जैसे मैंने कहा, ब्रेन रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हैं उसमें मेडिटेशन और योगा बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और अगर आप ये करें तो जरूर माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी और माइग्रेन के अटैक में जो इंटेंसिटी है उसमें फायदा होता है। माइग्रेन का दिमाग पर क्या असर पड़ता है? माइग्रेन का दिमाग पे एक तरह से पूरे दिमाग पे असर आता है क्योंकि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और इलेक्ट्रिकल वेव ट्रांसमिट होती है, इससे डीपोलराइजेशन होता है, न्यूरॉन्स एक्साइट होते हैं पहले, उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो पूरे दिमाग पे इसका एक तरह से असर आता है। क्या माइग्रेन और क्रिएटिविटी का कोई लिंक है? हाँ, माइग्रेन, जिन लोगों को माइग्रेन होता है उनका कहा जाता है कि बिकॉज उनका न्यूरॉन्स थोड़े ओवर एक्साइटेबल या ओवर एक्टिव होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों में क्रिएटिविटी और ज़्यादा डीप थिंकिंग होने की संभावना ज़्यादा है। क्या माइग्रेन और मिर्गी में कोई संबंध है? माइग्रेन और मिर्गी में बिल्कुल संबंध है। जिन लोगों को मिर्गी होती है उनमें हायर चांसेस ऑफ माइग्रेन होने की संभावना है और ये भी देखा गया है कि
जो एंटी एपिलेप्टिक या मिर्गी के अगेंस्ट जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे टोपोरामेट होता है, वैल्प्रोएट होता है, वो माइग्रेन में भी फायदेमंद साबित होते हैं। सर CGRP इनहिबिटर्स क्या होते हैं और माइग्रेन में इनका क्या रोल है? कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड जो है वो एक न्यूरोपेप्टाइड है, मतलब एक पदार्थ है जो सिक्रीट होता है ब्रेन दिमाग में, और जिसका माना गया है कि इसका एक परम भूमिका है या रोल है माइग्रेन को इस्टेब्लिश करने में। तो कुछ ड्रग्स आई हैं मार्केट में नहीं जो इसके अगेंस्ट या इनको ब्लॉक करती हैं, और उससे माइग्रेन के अंदर काफ़ी फायदा होता है, लेकिन जब तक ये प्रॉपरली रिसर्च नहीं हो जाती अभी कहना मुश्किल है। सर लास्ट सवाल, क्या न्यूरोसर्जरी माइग्रेन के इलाज में मदद कर सकती है? बिल्कुल। जो लोगों को माइग्रेन के साथ दवाइयों का असर नहीं हो रहा है और जो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, उन लोगों में हम सर्जिकल ऑप्शन सोच सकते हैं, और ये सर्जिकल ऑप्शंस खराब भी नहीं है, अच्छे हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे नर्व स्टिमुलेटर्स हैं। ऑक्सीपिटल नर्व स्टिमुलेटर होता है जो दिमाग में पीछे की तरफ एक नस होती है, ऑक्सीपिटल नर्व, वहाँ पे एक मशीन लगा देते हैं छोटी सी, वो उसको स्टिमुलेट करती है। इसको स्टिमुलेट करने से माइग्रेन के अटैक की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है कई लोगों में। दूसरा है वेगल नर्व स्टिमुलेशन। यहाँ पे एक नस जारी होती है, उसका नाम होता है वेगस। यहाँ पे भी हम तार डाल के मशीन लगा देते हैं और वो स्टिमुलेट करती रहती है, और इससे भी काफ़ी फायदा देखा गया है। तीसरा है हम दिमाग के अंदर एक वो कहेंगे गैंग्लियन कहेंगे, स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियन। इसका ब्लॉक लगाने से, इसको मार देने से, अल्कोहल से या किसी चीज़ से हम इंजेक्शन देने से माइग्रेन पे फर्क आया है। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन हम इनको उन्हीं मरीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनमें दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। That's a wrap for today's episode. We hope this helped you understand migraines better. If you found this useful, don't forget to like, share and subscribe for more health insights. Stay healthy and we'll see you in the next one.